अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम हम व्यूज़ के बारे में बात करेंगे। व्यूज़ बेसिकली क्या होते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं और क्या चीज़ है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने टेबल्स बता दूं। एक मेरे पास कस्टमर्स का टेबल है, ठीक है, और एक मेरे पास ऑर्डर्स का टेबल है, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ, मेरे पास ये ऑर्डर्स का कुछ डिटेल है, कुछ कस्टमर्स की डिटेल थी, और इसी टेबल्स को मैं पिछली वीडियोस में भी यूज़ करता आ रहा हूँ। अब मैंने क्या किया है, व्यूज़ बेसिकली होते हैं, व्यूज़ की बात करता हूँ कि मेरे पास मल्टीपल रोज़ हैं। उन मल्टीपल रोज़ पे मैं कोई क्यूरी अप्लाई करता हूँ, और उस क्यूरी का एक जो रिज़ल्ट आता है उसको मैं एक नाम असाइन कर देता हूँ। अब उस नाम को जो असाइन किया है, उसके नाम से मैं उस क्यूरी को कॉल कर सकता हूँ। अब मैं वो किस तरह से कर सकता हूँ, आइए हम देखते हैं। अब मैं अपनी इस क्यूरी को देखता हूँ, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये क्यूरी मुझे क्या रिटर्न करेगी। ये क्यूरी मुझे कस्टमर्स की सैलरी रिटर्न करेगी जिनकी एज 25 ईयर से ज़्यादा है। तो इसी तरह से आपकी भी कोई क्यूरी हो सकती है, मल्टीपल क्यूरीज आ सकती हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्यूरी को एक नाम असाइन कर रहा हूँ। इसको इस क्यूरी का मैंने नाम रख साइन कर दिया, कस्टमर सैलरी एज ग्रेटर दैन 25। इसके साथ एस का कीवर्ड यूज़ किया है, और इससे पहले मैंने क्रिएट व्यू कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। एग्जीक्यूट करने के बाद अब अगर मैं इस क्यूरी को नीचे यूज़ करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सैलरी, ये जो मैंने नाम इसका रखा था, इसका नाम मैं इसको इस तरह से यूज़ करूँगा। जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास नेम और सैलरी उन लोगों की आ रही है जिनकी एज 25 से ज़्यादा है। तो बेसिकली इस पूरी क्यूरी को मैंने एक व्यू जो कि नाम असाइन कर दिया है। अब इस नाम से मैं इस क्यूरी का रिज़ल्ट निकाल सकता हूँ। अब मुझे उस पूरी क्यूरी को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जस्ट उस क्यूरी का ये नाम लिखूँगा तो उसका मेरे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। अब इस क्यूरी के अंदर दो कॉलम है, नेम और सैलरी। अब इस क्यूरी में से मैं सिर्फ नेम निकालना चाहता हूँ, तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर सैलरी एज ग्रेटर दैन 25। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूँ तो आप देखेंगे मेरे पास उन कस्टमर्स का नेम आ गया है जिनकी एज ग्रेटर दैन 25 है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ, मैंने जॉइंट्स को भी यूज़ करते हुए एक व्यू क्रिएट किया है, उसके अंदर क्या है वो भी देख लेते हैं। एक मैंने क्यूरी लगाई है, सिलेक्ट कस्टमर डॉट आई डी सम ऑर्डर डॉट ऑर्डर आई डी फ्रॉम ऑर्डर्स इनर जॉइन कस्टमर्स। बेसिकली कस्टमर और ऑर्डर के टेबल के दरमियान जो मेरा रिलेशन है प्राइमरी की और फॉरेन की का, उसको उनमें से मैं कुछ डाटा निकालना चाह रहा हूँ, जिसमें वो क्या कर रहा है, ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आई डी इज़ इक्वल टू कस्टमर्स डॉट आई डी, ठीक है। कस्टमर्स की प्राइमरी की को ऑर्डर्स के अंदर जो फॉरेन की है उसके साथ मैच कर रहा है, और ग्रुप बाय कर रहा है ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आई डी को, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक दफ़ा ऑर्डर्स का रिकॉर्ड आपको दिखा देता हूँ। ऑर्डर्स के टेबल में मेरे पास कुछ इस तरह से ये रिकॉर्ड पर है कि कस्टमर आईडी फॉरेन की है इसके अंदर, और कस्टमर्स के आईडी की जो आईडी है ये मेरी उसके अंदर जाके फॉरेन की बन रही है ऑर्डर्स में। कुछ ये सैलरी गिवन है, कुछ एड्रेसेस हैं, कुछ एजेस हैं। तो अब मैं अगर इसकी बात करूँ, ठीक है, ये मुझे हर कस्टमर्स के ऑर्डर का सम निकाल के दे रहा है। ग्रुप बाय किया मैंने, ठीक है, ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आई पे। अब ये क्या करता है, अगर मैं इस हाली इतनी इतनी क्यूरी को रन करके देखूँ, इतनी क्यूरी को, तो ये क्या मुझे आंसर रिटर्न करता है। ये मुझे रिटर्न कर रहा है 234, ठीक है। 3 का ऑर्डर्स 2 दफ़ा आ रहे थे, उसने 2 ऑर्डर्स किए तो उनका सम 2 ने एक ही दफ़ा किया था और 4 ने भी एक ही दफ़ा किया था। तो उसका जो भी ऑर्डर का बिल है वो मुझे शो कर रहा है। जिसने मल्टीपल ऑर्डर्स किए हैं तो उनका ग्रुप बाय लगाया है, तो मल्टीपल ऑर्डर्स को उसने सम करके मुझे
प्रिंट करवा दिए। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब मैं इस क्यूरी का व्यू का नाम रख रहा हूँ कस्टमर ऑर्डर प्राइस एज़, आगे मैंने क्यूरी लिख दी सारी, तो मेरा एक व्यू क्रिएट हो चुका है। अगर मैं अब सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर्स प्राइस करता हूँ तो सबसे पहले तो मैं इसको चला लूँ, और उसके बाद जब मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर प्राइस, तो आप देखेंगे मेरे पास 2, 3, 4 कस्टमर का मेरे पास बिल आना शुरू हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑल और एनी की तरफ। अब ये ऑल और एनी में क्या फ़र्क है, सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ। ऑल के साथ अगर हम क्यूरी लगाएं, जिस तरह से आप इनर क्यूरीज यूज़ करते थे, ठीक है, मेरे पास कुछ कस्टमर्स की अमाउंट थी। अगर मैं कस्टमर्स के टेबल को देखूं, ठीक है, तो ऑर्डर्स के टेबल को मैं देखता हूं जिसमें मेरे पास अमाउंट गिवन है 1560, 2000 और 4000 1560 से ग्रेटर है। ठीक है, ये क्यूरी मुझे क्या रिटर्न करेगी? ठीक है, इस क्यूरी को पहले एक दफ़ा देख लेते हैं। ये क्यूरी मुझे उन तमाम कस्टमर्स का आईडी रिटर्न करेगी जिनकी ऑर्डर की अमाउंट 1560 से ज़्यादा है। तो मेरे पास 2 ऐसे कस्टमर हैं जिनकी अमाउंट 1560 से ज़्यादा है। अब इसके साथ ऑल लगा हुआ है। ऑल का ये मतलब है कि अगर ये सारी की सारी ट्रू हो तो रिटर्न करें, अदरवाइज नल रिटर्न करें। ठीक है, अब मेरे पास तो सिर्फ 2 ही ऐसी हैं जो 1560 से बड़ी हैं, लेकिन ये 1560 से छोटी है, और ये वाली आउटर क्यूरी सिंपल उसकी आईडी को मैच कर रही है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखूं तो आप देखेंगे मेरे पास नल आ रहा है। एनी का क्या है? एनी का ये मतलब है इसके अंदर कि ये जो क्यूरी है मेरी जो रिटर्न कर रहा है, इसमें से अगर एक भी ट्रू होती है, एक भी जो भी रिटर्न कर रहा है डाटा 1560 से 2 बड़ी है ना वैल्यू, तो अगर उनमें से अगर एक भी वैल्यू बड़ी आती है तो ये क्यूरी इसको आईडी रिटर्न करेगी। तो अगर मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूं तो उसने मेरे पास 2 ऐसी आईडीज़ जो कि 3, 4 है, उसका नाम और उसकी एज भी साथ प्रिंट करवा दी। ठीक है, उसका मैंने कस्टमर आईडी नाम यहाँ पे और एज यहाँ पे की हुई है, और ये रिटर्न मुझे कर रहा है 2 आईडीज़। ठीक है, 3 और 4, ये इसको असाइन कर रहा है 3, 4, और फिर ये ऊपर से प्रिंट करवा रहा है। तो इसका आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ़ यू। सो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।